नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। क्या मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश, बिहार जैसी राजनीति का प्रवेश हो गया है? क्या मध्य प्रदेश अब वैमनस्यता की राजनीति वाला राज्य होने जा रहा है? यह सवाल सत्तारूढ़ दल बीजेपी के एक सांसद के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को लिखे गए पत्र के बाद खड़े हुए हैं। सांसद का नाम है डॉक्टर KPS यादव। गुना से वे बीजेपी के सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और बड़ा धमाका किया था देश में। उन्होंने गुना शिवपुरी लोकसभा सीट पर कद्दावर कांग्रेसी नेता, मध्य प्रदेश के ऐसे नेता को चुनाव में हराया था जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी। जिन्हें हराया था सभी उन्हें जानते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी से लगातार सांसद थे और उनकी चुनावी सफलता का जो एक रास्ता था उसमें बाधा बने थे डॉक्टर KP सिंह यादव। एक दिलचस्प बात और भी है, KP सिंह यादव वही शख्स हैं जो कभी सिंधिया के कृपा पात्रों में शुमार होते थे, उनके निकट होते थे, उनके चुनाव में अहम भूमिका अदा किया करते थे। वक्त ने ऐसी करवट बदली थी कि अनायास KP यादव की लॉटरी खुल गई थी। बीजेपी ने उन्हें टिकट से नवाज दिया था और जब उन्हें बीजेपी ने गुना शिवपुरी से अपना उम्मीदवार बनाया था तो किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ इतना अप्रत्याशित होगा कि वो रातों रात स्टार बन जाएंगे। हालांकि उन्हें वो नहीं मिल पाया जैसा कि इतने कद्दावर नेता को हराने के बाद मिला करता है। और मिलना तो छोड़िए, समय बदला। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत की और वो बीजेपी में चले आए, उसके बाद से तो KP यादव की मुश्किलें बड़ी हुई हैं। वो हैरान हैं, परेशान हैं, सीधा सा टकराव है। लेकिन अब ताजा मामला, जैसे मैंने जो कहा कि KP सिंह यादव किस कदर परेशान है, आइए सुनते हैं KP सिंह यादव की ही जुबानी। सुनिए आप वो क्या बतला रहे हैं, क्या कुछ एक ताजा घटनाक्रम हाल में एक दिन पहले उनके साथ घटित हुआ है। सुनिए KP सिंह यादव की जुबानी। इस तरह से चलता रहा और ईसागढ़ के पास आकर तो उसने अचानक से एकदम से मेरी गाड़ी के आगे आड़ी गाड़ी लगा दी, मोटरसाइकिल। तो ड्राइवर ने तो एकदम ब्रेक लगाया जिससे कि हम लोग भी चोटिल होते हुए तो बचे। और जैसे ही उतरे तो उसने अपना थैला निकालने लगा तो मेरे गार्ड जो है तुरंत गाड़ी से निकले और उस पर झपट पड़े और उसको पकड़ लिया। और वो कुछ अपशब्द कह रहा था, मेरे बारे में भी अपशब्द कह रहा था और अनर्गल बातें कर रहा था, किसी तरह की धमकियां दे रहा था और वो नशे में भी था। तो तुरंत जो है इन लोगों ने पकड़ के और फॉलो गाड़ी में उसको डाल के उसको थाने भेजा। मेरी TI से बात हुई, मेरे PA की भी TI से बात हुई कि एक ऐसा ऐसा व्यक्ति इस तरह की हरकत कर रहा था, हमने इसको भेजा है, तो कृपया आप इसका मेडिकल भी कराएं और इसका बैकग्राउंड जानना करें कि ये है कौन व्यक्ति। सुना आपने, KP सिंह यादव स्वयं की जान का खतरा बतला रहे हैं। वो बता रहे हैं पूरा का पूरा घटनाक्रम कि वो जब अपने क्षेत्र से वापस घर लौट रहे थे तो कैसे 30 किलोमीटर दूर तक कुछ बाइक सवारों ने उनका पीछा किया, उनके साथ गाली गलौज की, उनके वाहन को बलात् रोकने का प्रयास किया। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि एक शख्स जिसने पूरे रास्ते गालियां दी और एक वक्त में गाड़ी रुकवाने में वो सफल हुआ, वो एक झूला भी लिए हुए था। वो झूले में क्या था, क्या वो करना चाहता था? यादव का आरोप है कि वो नशे में धुत था। हमारे जो लोग थे उन्होंने उसको पकड़ लिया, लेकिन यादव का दर्द, यादव का मर्म अलग है। वो ये बतला रहे हैं कि वो एक
चुने हुए प्रतिनिधि हैं एक बड़े क्षेत्र गुना शिवपुरी के, वो सांसद हैं, और बड़ा या छोटा क्या होता है, वो सांसद हैं। उस सांसद के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी ठीक से जांच भी नहीं हुई। बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा विस्मय होता है। सुनिए आप उनका आरोप, जो जांच ना होने की बात वो कर रहे हैं। अगर हम प्रोटोकॉल देखें और मैं स्वयं अगर शिकायत कर रहा हूं और इस तरह की हरकत हुई है, चाहे कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता, पूरे हिंदुस्तान का कोई भी सांसद होता, अगर इस तरह की उसके साथ हरकत होती है, और मध्य प्रदेश में तो हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, या किसी की भी सरकार हो, कोई भी जनप्रतिनिधि है, अगर इस तरह की हरकत होती है तो निश्चित ही उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और मैंने यही आग्रह माननीय एसपी साहब से भी किया था, माननीय डीआईजी से भी किया था कि आप कृपया इसकी जांच करें कि ये कौन व्यक्ति था, किस उद्देश्य से इसने इस तरह की हरकत की है, बिना कुछ जांच किए, बिना मेरे गार्डों के बयान लिए, या बिना जो फॉलो गाड़ी मुझे मिलती है फॉलो वालों से पूछे उसको रात को ही छोड़ देना और बिल्कुल हल्के में ले लेना, कहीं ना कहीं ये शंका पैदा करता है कि किस व्यक्ति का फ़ोन आया होगा, किसने सिफारिश की कि उसको रात को ही छोड़ दिया गया। सुना आपने, उन्होंने कहा, सीधा उनका संकेतों में आरोप है कि पूरी लीपापोती इस मामले में किए जाने का प्रयास किया गया है। बड़ी मामूली धाराएं पुलिस ने लगाई और छोड़ दिया उस शख्स को जिसने ये एक ऐसा दुस्साहस किया था जो बड़ा विस्मित करता है। मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है। मध्य प्रदेश बीजेपी शासित राज्य है। केपी सिंह यादव बीजेपी की ही सांसद हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। केंद्र में गृह मंत्री की भूमिका अमित शाह के हाथों में है। प्रधानमंत्री लगातार मध्य प्रदेश के चक्कर लगा रहे हैं, दौरे बहुत बड़े हुए हैं उनके। चूंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है, वो बार बार ये कहते हैं कि अगर कानून का राज हिंदुस्तान में है, यदि कानून का राज भारत में है, यदि कानून सख्त है मध्य प्रदेश में, तो बीजेपी की वजह से। बीजेपी शासित ये राज्य है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, खुद मोदी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, न्यायप्रिय हैं ये लोग। किसी ऐसे शख्स का साथ न देने की बातें मोदी बार बार करते हैं जो कानून का पालन नहीं करता है। तो फिर ये हो क्या रहा है? क्या है ये सब? क्यों है ये सब? एक सांसद का इस तरीके से परेशान होना, वो भी मोदी के सांसद, अमित शाह के सांसद, बीजेपी के सांसद। राज्य में बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, गले नहीं उतरता है। एक और वीडियो सुनिए केपी यादव का। वो जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने हराया था, बिना उनका नाम लिए वो क्या कह रहे हैं, सुनिए आप। भीड़ में कुछ मूर्ख लोग भी होते हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि हमें मंच पे बोलना क्या है। वो समझते अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी हैं, लेकिन ऐसे कई मूर्ख लोग होते हैं, मैंने तो पहले खुल के भी कहा था, कि जिन्हें यही नहीं पता कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सांसद है, और भरे मंच से जहां केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, जहां और भी कई जनप्रतिनिधि बैठे हैं, वहां मंच से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि 2019 में हमसे गलती हुई थी। मतलब उनकी बुद्धि विवेक की मैं दाद देता हूं कि उनमें कहां से ये बुद्धि आती है, कहां से इस तरह की चीजें वो बोल लेते हैं। हिम्मत कहां से आती है कि जिसका खा रहे हो उसी की थाली में छेद कर रहे हो। जिस पार्टी ने आपको मान सम्मान दिया, जिस पार्टी में आप हो, आप भरे मंच से उस पार्टी का अगर सांसद जीता है और आप ये कह रहे हो कि आपसे गलती हुई है, तो ये तो समझ से परे है। और अगर उनको इतनी तकलीफ है तो मुझे लगता है कि उन लोगों को जहां वो थे वहीं रहना था, और इतने जनप्रिय अगर वो हैं तो वहीं रह के और फिर से एक बार संघर्ष करते, फिर से मेरे साथ चुनाव लड़ते, या मेरी पार्टी जिसको भी टिकट देती है उसके खिलाफ चुनाव लड़ते और जीतते, तो निश्चित मैं मानता कि हाँ, इनकी बात में दम है। सुना आपने यादव ने क्या कहा? वो कह रहे हैं कि ठीक है,
कि सिंधिया आज बीजेपी में आ गए हैं, लेकिन बीजेपी में आ जाने का मतलब ये तो नहीं कि वो यहाँ के तौर तरीके भूल जाएंगे। पुराना वीडियो है, उन्होंने शायद सिंधिया को कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा होगा, सिंधिया को वो मूर्ख कह रहे हैं, मूर्ख बतला रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने भरे मंचों से और अलग अलग बयानों में खुलकर अपनी बात कही है। यादव का वक्त थोड़ा खराब है, ऐसा हम कह सकते हैं, मान सकते हैं, जो खुद यादव बयां कर रहे हैं। अब वो सिंधिया जिनको उन्होंने बहुत 1.25 लाख वोटों से हराया था, 1.25 लाख से ज्यादा वोटों से हराकर उन्होंने एक ऐसा कारनामा मध्य प्रदेश लोकसभा में किया था कि जिसकी गूंज, जैसे मैंने कहा, पूरे देश में हुई थी। विस्मित हुआ था पूरा देश। राजनीति में रुचि रखने वाले दुनिया के लोग भी गुना शिवपुरी के परिणाम से चकित रह गए थे। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में 28 सीटें कांग्रेस हार गई थी। सिंधिया तब कांग्रेस में थे। किसी ने नहीं सोचा था कि गुना शिवपुरी भी हार जाएगी, लेकिन ये चुनाव है और केपी सिंह यादव फिर कह भी रहे हैं, उन्होंने कहा भी है कि सिंधिया बातें करने की बजाय आए मैदान में उतरे, चुनाव लड़ें, जीतें। सत्तारूढ़ दल अब उनके हाथों में है, लड़ जाएं। लेकिन उनका मर्म, उनका दर्द बहुत सारी चीजें बतला रहा है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि हमलावर कौन थे, पीछे कौन था। केपी यादव तो अपनी शंकाएं, कुशंकाएं जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने तो कुछ लिहाज भी किया है। वो कह रहे हैं कि विपक्ष का काम है। विपक्ष कैसे ये करेगा समझ नहीं आता है। विपक्ष तो खुद तैयार है कि यदि गुना शिवपुरी लोकसभा का जो हिंदुस्तान में जो 2024 में चुनाव होने हैं और गुना शिवपुरी से यदि केपी सिंह यादव का टिकट कटता है तो कांग्रेस तैयार खड़ी है कि जो बीजेपी ने किया था कि कांग्रेस के एक अदने से सिपाही को साथ लेकर वजीर को मात दिलवा दी थी। अब यदि कुछ वैसा परिदृश्य बना, भले ही वजीर को टिकट ना मिले, लेकिन हम प्यादे को साथ लेने के लिए तैयार हैं। अब क्या कुछ इस पूरे घटनाक्रम के पीछे है, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन ऐसा लगने लगा है कि मध्य प्रदेश भी कुछ अलग तरह की राजनीति की ओर बढ़ रही है। खासकर जैसे मैंने अपने शुरुआती बात में कहा कि कहीं मध्य प्रदेश में यूपी बिहार जैसी राजनीति तो प्रवेश नहीं कर गई है। वक्त बतलाएगा और क्या कुछ ऐसे रंग सामने आएंगे। लेकिन आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश। चूंकि ये चैनल हमारा मध्य प्रदेश का नया है तो हम आपसे आग्रह करेंगे, इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, हमारी खबरों को आगे बढ़ाते रहिए, हमारा साथ दीजिए। हम ऐसे ही आपको नित नई खबरों से अवगत कराते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।